हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एचएन अध्ययन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने जा रही हूँ, दैट इज 30 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2024। यस, ये जो एग्जाम है ये आपका, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जनवरी 1 से 19 जनवरी के अंदर हो जाएगा सभी एग्जाम्स, राइट। ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले, ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होंगी। जैसे भी स्ट्रैटेजी होगी अभी मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये डाउट होता है कि मैम 30 डेज में स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए या किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है 30 दिन में एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, जो कि सरासर गलत है, झूठ है। आप आराम से 30 दिन की स्ट्रैटेजी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, यस, एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है अगर आप स्ट्रैटेजाइज करें। ठीक है, अब वो स्ट्रैटेजाइज कैसे किया जाएगा वो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। दक्षिण अध्ययन पर हमारे और भी पेड बैचेस चल रहे हैं, जिसमें आप पेपर 1 के बैचेस को ले सकते हैं। जैसे क्रांति बैच हो गया, इसमें आपको फीचर्ड क्लासेस, अगर हम देखें, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव अगर आप नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस में आ जाएगा वो, राइट। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, भाई 400-500 में आपको ये सारे बैचेस मिल रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन को हम प्रमोट करते हैं जन अध्ययन के माध्यम से, ताकि सभी स्टूडेंट्स ये सारे बैचेस को ले पाएं और एग्जाम को अपने क्वालिफाई कर पाएं। वैसे ही यहाँ पर अगले हिंदी साहित्य का बैच चल रहा है, समर्पण बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको सभी प्लेटफॉर्म पे सभी क्लासेस मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एचएन अध्ययन के माध्यम से। एचएन अध्ययन का हमारा खुद का एक ऐप भी है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और वहाँ पे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं जो भी आपको अप्लाई करना है। चाहे आप यूजीसी नेट की बात करते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, या कोई भी कॉम्बो बैच की बात करते हैं, राइट। परिणाम बैच भी हमारा चल रहा है, हिंदी साहित्य प्लस पेपर 1 अगेन। तो अगर आप दोनों ही लेना चाहें तो अगेन आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ना बेस्ट एक क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 60+ आवर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, 10+ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, और रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही अफोर्डेबल के साथ साथ हम क्वालिटी पे बिलीव बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए, हमारा ये है कि अफोर्डेबल एजुकेशन मिलनी चाहिए, साथ ही साथ क्वालिटी पे किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं वो क्वालिटी बेस्ड नोट्स मिलेंगे, जिसको एनालाइज किया जा रहा है 5-7 साल पहले एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसके बेसिस पे ही हम जो भी टेस्ट सीरीज है या मैं नोट्स की बात करती हूँ वो प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, एंड देन उसके ऊपर ही हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल सेल भी चल रही है, स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, दैट इज 49% ऑफ। और आप भी जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं कोड HN। HN आपको देगा 20% डिस्काउंट इसके ऊपर, एक्स्ट्रा 20%। ठीक है, लेकिन मैं एक आपको रेफरल कोड बताना चाहूंगी, दैट इज PK93। PK93 क्या है? PK93 एक रेफरल कोड है जो आप यूज कर सकते हैं, जिसपे आपको 51%, फ्लैट 51% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जनार्दन की ऐप को। बाकी आपके सामने यहाँ पे नंबर भी है, आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख के एनालाइज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशन थॉट लेकर आई हूँ। तो वो सुनिए। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिले। तो आप सभी को ये चीज समझ में आ ही गई होगी कि भैया, मंजिल को हमें हासिल करना है। जो हमारी मंजिल है, जो हमारा एम है, जो हमारा मिशन है, उसको हमें अचीव करना है। जो हमारा गोल है उसको हमें अचीव करना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका क्या गोल है, आपको PhD करनी है, या आपको JRF लेकर आना है, या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो सबके लिए एक ही सिंगल एग्जाम होता है, दैट इज यूजीसी नेट एग्जाम। उसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए। तो आप सभी के लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा सारी चीजों को, और अपने फोकस देना बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ भी हो जाए,
अपने फोकस से आपको हटना ही नहीं है, लौटना ही नहीं है, जब तक कि आपको एग्जाम में सफलता नहीं मिल जाती है, एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो जाता है। ठीक है, डट के मुकाबला करेंगे हम सभी एक साथ मिलके। हम सभी आपके साथ हैं, एचएन अध्ययन की पूरी टीम आपके साथ है। कभी भी कोई दिक्कत है, आप सभी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जाननी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी, जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम में ना 2 पेपर्स होते हैं, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। तो पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की, जो कि आपका सिंगल पेपर होता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। लाइक सभी अ, एग्ज़ाम अगर आप जैसे दे रहे हो, कॉमर्स से दे रहे हो, कोई हिंदी से देता है, कोई मैथ्स से देता है, कोई किसी भी सब्जेक्ट से दे रहा है, मैनेजमेंट से दे रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 81 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है, ठीक है? इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, है ना? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रीजनिंग हो गया विद मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है? आईसीटी हो गया, पीपल डेवलपमेंट हो गया और हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है? हायर एजुकेशन हो गया, इसको काट दीजिए, क्वालिटी नहीं आता है, ठीक है? तो इसमें अभी मैंने यहाँ पे बस एक एस्टिमेट लगाया 5-5 क्वेश्चन का, बट अब ऐसा नहीं होता है जी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि टीचिंग में सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएँगे, रिसर्च में 5 ही क्वेश्चन आएँगे, पहले होता था इस तरीके का पैटर्न फॉलो। लेकिन अब क्या है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लाइक टीचिंग में 2 क्वेश्चन दे दिए, रिसर्च में ज़्यादा दे दिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो आएँगे ही आएँगे 5, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन फिक्स्ड है और ये 5 क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका तो फिक्स है भई। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे पक्के, यहाँ पे 10 नंबर पक्के। 20 नंबर आपके पक्के हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो। आपको प्रैक्टिस करनी है बस। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस माँगता है। बहुत ईज़ी आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक आध क्वेश्चन टफ आ भी जाए लेकिन बाकी के 4 तो आ सकते हैं ना। 8 नंबर तो आप ले सकते हो ना यहाँ पे भी। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी अगेन 4 तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो झटाझट होते हैं। एक बार ट्रिक हो और आपको समझ में आए। तो यहाँ पे भी 8 मतलब ये 16 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए ना। चलो 20 नंबर छोड़ो, 16 नंबर तो आप पक्के बना लो अपने। क्या करोगे आप? प्रैक्टिस करोगे आज से अभी से, ठीक है? आज से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पीवाईक्यूज़ को देखो, ठीक है? क्वेश्चंस को ऑप्ट करो, मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट भी हमारे चैनल पर है, मतलब एचएन अध्ययन पर आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी है, वो भी बाय आप कर सकते हैं, ठीक है? तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, राइट? दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि आपको और क्या करना चाहिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉजिकल रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, जैसे आपका फेरिसेस हो गया, तो आने ही आने भाई, इसका तो श्योरिटी है कि वो आएँगे ही आएँगे, ठीक है? आईसीटी में आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लो, ठीक है? सारे एब्रिविएशंस को तैयार कर लो। ठीक है? आपको पता है रैम, रोम से क्वेश्चन आता ही आता है। रैम को अच्छे से पढ़ लो, प्राइमरी मेमोरी को पढ़ लो, सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ लो। ये सब ना ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आएँगे आएँगे। पीपल डेवलपमेंट में सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को पढ़ लो। मॉन्ट्रियल हो गया, क्योटो हो गया, रियो समिट हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ठीक है? एमजीजी हो गया, एमडीजी गोल्स हो गया। भैया इनको तो फिक्स्ड है, ये आने ही आने हैं। इनको पढ़ो ना, इनको स्ट्रैटेजाइज़ करो। ठीक है? आप सब पता है क्या करते हो? आप सभी ना भेड़-चाल में चलते हो, कि ये जैसा चल रहा है वैसे चलाना है। मतलब हम पहले यूनिट से करेंगे, नहीं, अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 दिन बचे हैं, तो आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपको पता है कि श्योरिटी के बेसिस पे आने वाले हैं। इसमें पता है, भैया 5 साल से बार-बार रिपीट हो रहे हैं तो वो आएँगे ही आएँगे। जैसे टीचिंग में लर्निंग थ्योरीज़ हम ले लेते हैं। स्किनर की थ्योरी होती है, ठीक है? ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है, तो आएँगे ही आएँगे। अगर मैं बात करती हूँ लेवल्स हो गई, जैसे आपका मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, भैया ये तो आएँगे ही आएँगे, ठीक है? इसमें तो किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है ना, तो वो तो आपको करना ही करना है। रिसर्च में देख लो, टाइप्स ऑफ रिसर्चेज़ से क्वेश्चन आते हैं, वो आएँगे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? और जैसे हम आपका रिसर्च के एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आते हैं। आईसीटी में मालवेयर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इन सब से पढ़ो क्वेश्चंस को। कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पिछली बार इतने धड़ल्ले से पूछे गए हैं कि आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मास कम्युनिकेशन से पूछा गया बहुत ज़्यादा।
तो भैया इनको पढ़ो, आप इधर-उधर से मत देखो। हायर एजुकेशन में आप देखो इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या-क्या हुआ था। जैसे वर्धा कमीशन आया, वर्धा सिस्टम आया, ठीक है? और आपका उसके बाद पोस्ट में क्या-क्या आया, जैसे राधा कृष्णन आया, उसमें मुगलायर आया, ठीक है? एजुकेशन सिस्टम आया, तो वो सब क्या-क्या है, सारी चीज़ों को देखो। एनईपी को पढ़ लो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ो, भई 2020 में आई है वो, उसको पढ़ो। तो देखो ये तो सब फिक्स्ड क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, टॉपिक्स बताए हैं आपको, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं पेपर 2 की बात करती हूँ। पेपर 2 में आप सभी को पता है कि भैया 100 क्वेश्चन तो आएँगे ही आएँगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, दैट मीन्स 200 क्वेश्चन का हो गया। 200 नंबर सॉरी 200 मार्क्स हो गया, ठीक है? 200 मार्क्स 2 घंटे एंड 100 नंबर यहाँ पर हो गया। तो 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? पेपर 2 आप सभी का काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स का ना स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि क्या होता है कि ना हम वो सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, है ना? उसमें हमें सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी मॉक टेस्ट करो टाइम टू टाइम। सारे पहले तो थ्योरी को ना रिवाइज़ कर लो सब चीज़ों को। सारा रिवाइज़ करने के बाद मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक? अब यहाँ पर बात करते हैं पर डे की बेसिस पे। अब देखो मैंने स्ट्रैटेजाइज़ किया है आप सभी को, आप अपने हिसाब से ना चेंज कर सकते हो। ऐसे नहीं है भैया 5 बजे उठते हो तो आप 5 बजे, कुछ मॉर्निंग पीपल होते हैं, कुछ आफ्टरनून पीपल होते हैं, कुछ नाइट पीपल होते हैं जो नाइट में पढ़ते हैं। तो हर किसी का अपना है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। जैसे मॉर्निंग सेशन है 5 से 8 बजे का आप ले लो, ठीक है? कोई भी आप टॉपिक ले लो, मेन टॉपिक ले लो, उसको अंडरस्टैंड करो कंप्लीटली, उस पे पॉइंट्स बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ और उस पे काम करो, उसको पढ़ लो। ठीक है? ताकि वो नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लो, छोटे-छोटे नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लो। उससे क्या होगा, आप लास्ट में एक बार रिवाइज़ कर लोगे, एग्ज़ाम जब होगा, तो आप लास्ट में रिवाइज़ कर लोगे। फिर 8 से 10 बजे के आस-पास अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में आप आ जाओ। मतलब आपको ब्रेकफ़ास्ट करना है, आपको घर के काम करने हैं या आपको ऑफ़िस का काम करना है, जो भी है। और अपने अकॉर्डिंगली आप अपना हिसाब से बना सकते हो। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। 10 से 1 बजे तक आप अपने फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे पढ़ लो, ठीक है, जो आपने कवर किए और नए अदर टॉपिक्स को देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे उसके नोट्स बना लो। फिर 1 से 5 बजे तक आप रेस्ट कर लो, डेली रूटीन वाले काम कर लो। फिर 6 से 9 बजे तक आप फिर अगेन वही चीज़ें देखो, जो आपने रिवाइज़ किया था, वो क्या रिवाइज़ किया था। ठीक है? फिर कुछ नए टॉपिक्स को देखो। भैया पिछला वाला रिवाइज़ करना मत भूलना। ऐसे नहीं कि पिछला वाला पढ़ते मतलब नेक्स्ट पढ़ते जा रहे हो और पीछे वाला का सारा कुछ भूले जा रहे हो। फिर 10 बजे आप सो जाओ या अगर आप नाइट आवर्स में पढ़ना चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली आप शेड्यूल कर सकते हो। हर किसी का ना शेड्यूल अलग होता है। मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ये इस शेड्यूल से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को समझा रही हूँ। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही नहीं पता आपको कि सिलेबस क्या है, सबसे पहले तो सिलेबस को ना आप अंडरस्टैंड कर लो कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 का आपका सिलेबस क्या है, ठीक है? रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए 30 दिन जो हैं, अब उसमें अमल कर लो कि आपको 8 से 9 घंटे मैक्सिमम अगर हम देखें 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है? 8 घंटे सफिशिएंट है आप सभी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम कितने घंटे पढ़ने हैं? तो 8 घंटे सफिशिएंट है पेपर 1 के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, मॉक टेस्ट को देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना हमें ये पता चलता है कि प्रीवियस में टॉपिक्स कितने पूछे गए हैं, क्या-क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। कोर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, जो-जो कोर कॉन्सेप्ट पे मतलब जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। टाइम को देखो मैनेज करके चलो, दोनों पेपर है आपके पास, पेपर 1 एंड पेपर 2। कुछ टाइम बना लो, जैसे कि 4 घंटे आपको पेपर 1 को देने हैं, 4 घंटे आपको पेपर 2 को देने हैं। इस तरीके से बना लो और अपडेटेड रहो, थोड़ा-सा जनरल अवेयरनेस के बारे में भी पता करो। जैसे कि आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की क्या टारगेट्स हैं, 2030 तक का क्या टारगेट्स है। इस तरीके से, है ना? पेरिस एग्रीमेंट का क्या है? थोड़ा-सा करंट अफेयर्स के टॉपिक से भी सिचुएटेड रहो, थोड़ा-सा लिंक्ड रहो, ताकि हम एचएन अध्ययन पर भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम पे भी हमें जॉइन कर सकते हैं, ठीक? टेलीग्राम पे आप एचएन अध्ययन डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजाइज़ करना होगा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो यही स्ट्रैटेजी है भई, स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा, अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें पूछ सकते हैं।
ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, आपकी टेंशन कम हुई होगी, आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा कि हाँ जी, 20 दिन में एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। ठीक है? तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।